ये हमारा मेन कैरेक्टर गामन, ये पढ़ाई में उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये मेहनत करता है लेकिन इसे रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये सब देखते हुए उसकी मम्मी एक दिन उसके लिए एक टीचर असाइन करती है जो उसे बहुत अच्छे से पढ़ाती है, लेकिन तब भी उसके दिमाग में कुछ भी कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं घुसता। और अभी 2 साल बाद भी जब वो हाई स्कूल में आ चुका है, उसके ग्रेड अभी भी अच्छे नहीं हुए हैं और इसकी वजह से उसे एक ऐसे हाई स्कूल में भर्ती होना पड़ता है जिसका रेपुटेशन सबसे ज्यादा खराब है। और इस स्कूल का नाम है यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल जो इंचियोन में है। और ये ना सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है क्योंकि यहाँ पे सब अपराधी भरे पड़े हैं, ऑल द टाइम यहाँ पे लड़ाई होती रहती है। और इसी स्कूल में एक दिन उसकी टीचर ऐसे होम रूम टीचर असाइन हो जाती है। और आज की स्टोरी होने वाली है स्टडी ग्रुप की और इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और गामिन अभी उसे देख के हैरान है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। और गामिन के टीचर का नाम है मिस ली, मैं उन्हें मिस ली ही कहूंगा। और मिस ली ने पास्ट में एक बार गामिन से पूछा था कि उसका सपना क्या है, और वो बताता है मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन टीचर आपका सपना क्या है। यहाँ पे बताती है कि मुझे टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम को पास करना है और एक टीचर बनना है। और वो इसीलिए टीचर बनना चाहती है क्योंकि वो बच्चों को राइट डायरेक्शन में ग्रो करने में मदद करना चाहती है। लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, सब अपने हिसाब से बातें करने में बिजी हैं। और जो टीचर मिस ली को ले आए थे और वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि आपका क्लासरूम है, आप संभालिए। और गामिन कहता है ये एक प्राइवेट स्कूल है, मतलब प्राइवेट स्कूल में बिना एग्जामिनेशन दिए भी आया जा सकता है, मतलब वो एग्जामिनेशन में फेल हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गामिन को लगता है। तुम्हें आगे पता चलेगा ये कैसे यहाँ पे आई, सारी चीजें। और उस क्लास के बच्चे मिस ली को देख के कहने लगते हैं ये तो लड़की है, ये मेरी टाइप की नहीं है, बेइज्जती अलग कर रहे हैं साले, चुप तो नहीं हो रहा, बेइज्जती कर रहे हैं। मिस ली थोड़ी सी जोर से चिल्ला के उनके शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी कोई उनके मुंह पे हैंड वॉश का बॉटल मार देता है। और जिस बंदे ने फेंका होता है वो कहता है अरे मुझे नहीं लगा था वो आपको लग जाएगा, हम लोग मॉर्निंग मीटिंग नहीं करते, यहीं पे खत्म करते हैं। और हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो है हायेनु। कोई दूसरा बंदा कहने लगता है हायेनु को कोई परवाह ही नहीं है, वो पूरी तरीके से पागल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा उसने फेंक दिया। और हायेनु उस बंदे से कहता है तो क्या करेगा, तूने मुझे गाली दी क्या, आर यू डेंस। इसके बाद हायेनु उसे विंडो से बाहर ही फेंक देता है। इसके बाद हायेनु उस बंदे से कहता है मैं क्या तेरे साथ 2 दिन घूम लिया, तुम मुझे अपने जैसा मान रहा है। और वहाँ पे तो फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है, कुछ लोग तो बेट भी लगा देते हैं और ये भसर हो नहीं पाती, उससे पहले ही स्कूल के डीन आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। इसके बाद मिस ली को डीन कुछ बातें सुना देते हैं, आप खड़ी रह के ये सब चीजें होने दे रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर होके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम खराब है, जो भी हुआ भूल जाइए, वो जो कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं उन्हें फेंक दीजिएगा। इसके बाद वो कांच के टुकड़े साफ करने लगती हैं और तभी उनके हाथ में कट लग जाता है, जिसके बाद वो रोने लगती हैं। बेचारी आज ही आई और बहुत कुछ सह लिया, लेकिन तभी उन्हें कोई बैंडेज ऑफर करता है जो है गामिन, और मिस ली उसे पहचान लेती है। इसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और गामिन पूछता है कि आपका प्लान क्या है, आपका अभी भी इस स्कूल में रहेंगी, जो सब चीजें आपके साथ हुई ये सिर्फ शुरुआत है। और इसी वजह से जो पुराने होमरूम टीचर थे उन्होंने 1 महीने में ही क्विट कर दिया। और मिस ली कहती है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अगर मैं उनको अच्छे से अप्रोच करती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, हो सकता है वो बच्चे अच्छे रास्ते पे जाए। मिस ली आप थोड़ी सी गलत है, इनकी गलतफहमी टूटेगी, तुम लोग देखो बस। इसके बाद गामिन कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हायेनु की गैंग आ चुकी है, ये हमारे क्लास के सबसे ज्यादा खतरनाक बदमाश है, इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और पहली चीज ये बाकियों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। और गामिन देखता है कि मिस ली यहाँ पे नहीं है और वो अभी चली गई है हायेनु के पास उन्हें सिगरेट पीने से रोकने के लिए। और इस तरफ गामिन कहता है वी आर डूम्ड। और हायेनु कहता है आप यहाँ पे नहीं आई है ना, आपको पता नहीं होगा, अगर हम लोग स्मोक भी करते हैं देयर इज नो पेनल्टी पॉइंट एट द स्कूल। और उन लोगों ने तो हमें डस्टबिन भी दिया है कि सिगरेट पी के उसके अंदर फेंक सके, सब लोगों ने तो गिव अप भी कर दिया है, हम लोग बारी बारी इस डस्टबिन को साफ भी करते हैं। और मिस ली कहती है ये पेनल्टी पॉइंट की बात नहीं है, तुम वो जब चाहे अर्न कर सकते हो, क्या तुम अपने हेल्थ को फिर से वापस ले पाओगे, अपने हेल्थ के बारे में सोच के तुम्हें रुक जाना चाहिए। और मिस ली के इतने अच्छे से समझाने के बाद हायेनु सिगरेट फेंक देता है और उसके दोस्त भी फेंक देते हैं। और मिस ली ने कहा था कि मैं तुम्हें क्विट करने में मदद करूंगी। और हायेनु कहता है आप क्या सच में मेरी मदद करेंगे स्मोकिंग छोड़ने में। और मिस ली कहती है हाँ हाँ जरूर। इसके बाद हायेनु उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है क्या तुम लोग पहली बार टीचर को मार खाते हुए देख रहे हो, जैसे स्टूडेंट्स को टीचर मारते हैं वैसे चीजें एकदम बराबर हो जाएंगी आज, आपने कहा ना आप मेरी मदद करोगी, लेकिन आप तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं। और मिस ली कहती है देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के बारे में ऐसी सोच
रखना अच्छा नहीं होता। और वो लोग कहने लगते हैं, अरे आप तो अभी भी हमें इस सिचुएशन में सिखाने की कोशिश कर रही हैं। और हायनू कहता है, लगता है इतना आपके लिए काफी नहीं होगा, आई विल हेल्प यू गेट ए ग्रिप। और ये सुन के मिस ली रोते हुए कहती है, ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे। और तभी भी वो लोग रुकने नहीं वाले। और इस तरफ गामिन को मिस ली के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं और वो चला जाता है मिस ली की मदद करने के लिए। और उसे देख के वो लोग कहते हैं, अब तू कौन है। इसके बाद गामिन मिस ली को अपना कोट देता है, ये कहते हुए, देखिए मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप इनको समझा नहीं पाएंगी, और प्लीज मेरे कोट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये गंदा हो गया तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी। इसके बाद हायोन का एक बंदा गामिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन गामिन उसे टैकल करके नीचे जमीन में पटकता है। इसके बाद उसके बंदे कहने लगते हैं, कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है यार, उसे पता है कैसे हिट करना है। और वो बंदा कहता है, अरे चुप करो यार, मेरा गार्ड डाउन हो गया था। और वो फिर से गामिन के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद गामिन एक चीज रिवील करता है हमसे, मैं ना एक चीज बोलना भूल गया था। और गामिन का एक मोटो है, आई मेक अपॉर्चुनिटीज इवन इन द मोस्ट हेलिश सिचुएशन। और ये मोटो उसका नहीं है, और ये मोटो है ब्रूस ली का। और ब्रूस ली का एक बुक है जिसके अंदर उनकी मार्शल आर्ट्स है जो तुम पढ़ के सीख सकती हो, और वही चीज गामिन पढ़ता है। इसके बाद उस बंदे के ऊपर एक 1 इंच पंच हिट करता है। इसके बाद बंदा ढेर हो जाता है। इसके बाद हायनू खुद जाता है गामिन के ऊपर हमला करने के लिए। और गामिन ने ब्रूस ली के मार्शल आर्ट्स को सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसे बहुत बार प्रैक्टिस भी किया है। और इसी वजह से वो हायनू को भी एक किक में सुला देता है। और ये देख के उसके पंटर भी भाग जाते हैं। इसके बाद गामिन जाता है मिस ली के पास और उनसे कहता है, आप रुक जाइए और पढ़ाई में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद ये चीज आग की तरह फैल जाती है कि किसी ने हायनू को एक ही हिट में हरा दिया है और सब गामिन के ऊपर इंटरेस्टेड है। इसके बाद हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जब गामिन पार्क में एक्सरसाइज करता है। और एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, गामिन आज तुम मुझे क्या दिखाओगे। और वो बहुत सारे एक्सरसाइज का फॉर्म दिखाता है और इससे गार्ड बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड भी है। और एक्सरसाइज करते हुए गामिन को पता ही नहीं चलता कि कब 34 मिनट हो गए। तो गार्ड उससे कहता है, अरे मैं भूल गया था 34 मिनट हो चुके हैं गामिन। जिसके बाद वो घर की तरफ भागता है गार्ड को थैंक यू बोल के। इसके बाद एलिवेटर से अपने फ्लैट में पहुंचता है, अपने घर के दरवाजे को ओपन करता है और दरवाजे के स्मार्ट लॉक के बैटरीज को उनकी जगह पे लगाता है, अपने रूम में जाके सो जाता है। और तुरंत ही उसकी मम्मी उसे स्कूल जाने के लिए बुलाने के लिए आ जाती है। मतलब गामिन कितने मिली सेकंड के लिए बच गया, थोड़ी सी अगर देर हो जाती तो वो बंदा पकड़ा जाता। इसके बाद हमें सीन चेंज करके मिस ली को दिखाया जाता है और वो भी सुबह सुबह उठ चुकी है, लेकिन उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई, सिर्फ उन्हें 3 घंटे की नींद मिली है। इससे डामिन की बात याद आ रही होती है कि उसने कहा था यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और आप ये कह रही हैं कि आप उनको सही रास्ते पे लाएंगी। मुझे ना आपके बारे में चिंता हो रही है क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ और भी बुरा हो सकता है। इसके बाद मिस ली अपने आप को हिम्मत देती है, स्कूल के लिए रेडी होती है और स्कूल के गेट पे ही खड़ी होती है और वहीं पे वो अपने आप को फिर से हिम्मत देने लगती है। और ये सब चीजें गामिन दूर से देख रहा होता है। इसके बाद दोनों ही स्कूल के अंदर चले आते हैं जहाँ पे गामिन अपने क्लास में जाता है और क्लास में अंदर घुसने के बाद उसका एक मिशन बन जाता है, उसे ऐसे किसी को ढूंढना है जो खुद भी कॉलेज जाएगा और उसको भी कॉलेज जाने में मदद कर पाएगा। इन शॉर्ट में बताऊं, उसे ऐसा कोई चाहिए जो पढ़ाई में अच्छा हो। और अपने क्लास में कुछ बच्चों को एनालाइज करने के बाद उसे एक बंदा मिल जाता है और उस बंदे का नाम है सो यून किम। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक डिटेल बता देता हूँ। कोरियन हाई स्कूल ना 3 साल का होता है, तो कोरिया में 1/4 हिसाब से लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर क्लास नंबर 4। इसके बाद गामिन सी यून को अप्रोच करता है, उसे हाई कहता है, आज तो तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, क्या तुम मुझे मैथ पढ़ने में मदद कर सकते हो। ये सुनने के बाद सी यून बेंच से उठता है, वहाँ से जाते हुए गामिन से कहता है, यार तुम मुझे परेशान करना बंद कर, जो भी हो तू कॉलेज नहीं जाने वाला। और इसके रिप्लाई में गामिन बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है, नहीं मैं जाऊंगा। और इस तरफ सी यून टॉयलेट में हाथ धोते हुए सोचने लगता है, इन दिनों वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, अगर मैंने उसे पढ़ाया तो हम दोनों बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करेंगे और ये आम बात है कि हम दोनों अपराधियों की नजर में आ जाएंगे। इसके बाद सी यून के कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो उसके हाथ को हटा देता है क्योंकि उसे लग रहा था गामिन उसके पीछे यहाँ पे भी आ चुका है, लेकिन टर्न्स आउट ये होता है 2nd ईयर क्लास 1 का एक स्टूडेंट और इस लड़के का नाम है जाई वैंग चू। वो सी यून के हरकत से एकदम खुश नहीं है। वो कहता है, मैं तो सिर्फ अपना हाथ धोने जा रहा था, हाउ एनोइंग। और इस तरफ सीन चेंज करके हमें स्टाफ रूम में मिस ली को दिखाया जाता है। उनको हेडमास्टर बातें सुना रहे होते हैं कि उनके क्लास में बच्चों ने शीशा तोड़ दिया है, जहाँ पे पहले दिन ही वो अपने क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि आप कमजोर दिखती हैं, तो बच्चे आपको नीचा दिखा रहे हैं। मैंने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप एक अच्छी होमरूम टीचर हैं। ये पूरे साल मैं आपके ऊपर नजर रखने वाला हूँ और सब लोग जानते हैं आज स्कूल में इंस्पेक्टर विजिट करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा कुछ भी ना हो। ये सब बातें सुनते हुए वो मन में कहती हैं, मैंने कल सबको बहुत अच्छे से बोला था कि स्टूडेंट्स डंप साइट में ओपनली स्मोक कर रहे हैं, किसी ने भी मेरी बातों पे गौर ही नहीं किया, तो मैं क्या करूं। ये सब कहते हुए वो मैकेनिकल लैब के रूम के सामने से जा रही होती है और इस सब जाए वैंग सी उनको कूट
रहा होता है और उसने और 3 लड़कों को भी पनिशमेंट दी होती है। और ये सब चीज होते हुए मिस ली देख रही होती है। वो पहचान लेती है कि वो स्टूडेंट उसी के क्लास के हैं। उसके बाद जाए वैंग सी उनसे कहता है, तुमने कभी आयरन पाइप से मार नहीं खाया है ना। और ये सब देखते हुए मिस ली सोचती है मुझे उनको रोकना पड़ेगा, और वो जा ही रही होती है, लेकिन कल के ट्रॉमा की वजह से उनकी बॉडी उनके साथ नहीं देती और वो नीचे बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे गामिन उनके हाथ को पकड़ता है, उन्हें उठाता है। अब कहाँ पे बैठी है, फ्लोर गंदा है। और गामिन समझ जाता है कि सीन क्या है। चिंता मत करो सीयून, तुम गिने चुने उन लोगों में से आते हो जो कॉलेज जाने वाले हैं। अगर वो यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और इस तरफ जाए वैंग सी उनसे कहता है, देखो कैसे कोई 180 करता है, तुमने पहले ऐसे एक्ट क्यों नहीं किया। और सीयून कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं सीरियस हूँ। और इस तरफ गामिन सीयून की तरफ ही जा रहा होता है तो मिस ली उससे पूछती है, रुको अब तुम क्या करने वाले हो। और गामिन कहता है, मुझे उसे बचाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे स्टडी ग्रुप का मेंबर है। और मिस ली ये सुन के कंफ्यूज हो जाती है, एक फ्यूचर मेंबर क्या। इसके बाद 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। अभी शायद गामिन 15 साल का है और गामिन पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन हॉल में उसकी मम्मी के साथ उसकी दोस्त बात कर रही होती है, जहाँ पे उसके बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया है, जिसकी वजह से उसके मिड टर्म में 30 पॉइंट्स ग्रेड बढ़ चुके हैं। और इससे उन लोगों का रिवीजन भी हो जाता है क्योंकि वो लोग एक दूसरे को पढ़ाते हैं। ये चीज अब गामिन से भी पूछना ट्राई करने के लिए, जहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है, गामिन बहुत ज्यादा शाय है, मुझे नहीं लगता वो ये करेगा, मैंने कभी भी नहीं देखा उसने अपने दोस्तों को घर पे बुलाया हो, मैं उसे प्राइवेट ट्यूटर ही दूंगी। लेकिन गामिन क्लास में जाके एक ग्रुप को अप्रोच करता है, लेकिन उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो उसे लेना ही नहीं चाहता क्योंकि वो सेकेंड टू लास्ट है ड्यूरिंग मिड टर्म, और वो लोग एक दूसरे को स्टडी ग्रुप में पढ़ाते भी नहीं है। और उसे क्या लगता है वो उन ग्रेड्स के साथ उन लोगों के साथ मिक्स भी हो पाएगा। और गामिन उनको सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है, लेकिन गामिन हार नहीं मानता, वो एक और ग्रुप के पास जाता है, वो लोग भी उसे लेना नहीं चाहते। एक और ग्रुप के पास जाता है, वो लोग तो उसे फुल्ली इग्नोर कर रहे होते हैं कि उससे आंखें मत मिलाना। जहाँ पे उसे ना लेने का सब लोगों ने वेरियस रीजंस दिए, जहाँ पे उन्हीं में से एक ऐसा बंदा भी था जिसने कहा था कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन वो भी मैसेज करके मना कर देता है। और ये देखने के बाद गामिन फ्रस्ट्रेट होकर कह देता है, भूल जाओ इसके बारे में। इसके बाद गामिन अपने रूम में बैठ के रो रहा होता है और उसकी मम्मी उससे पूछने आती है ट्यूटर के बारे में। और जब वो देखते हैं कि गामिन रो रहा है तो पूछती है कि क्यों रो रहे हो, और वो बताता है, मैं किसी रीजन की वजह से पिस्ड ऑफ हूँ और वो रीजन हम लोगों को पता है। इसके बाद गामिन नैरेट करता है, अगर तुम्हें कोई कुछ करने से रोकता है तो स्वाभाविक रूप से तुम वो करना चाहोगे। स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करना मेरे लिए एक सपना बन गया, कोई जो मेरी तरह मन लगा के पढ़ना चाहता हो। इवन दो मैं उनके साथ ज्वाइन नहीं हो पाया क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप था। अगर मुझे मेरी तरह काबिल लोगों के साथ काम करने का मौका मिल जाए। इसके बाद हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जब गामिन आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी मिस ली उसके हाथ को पकड़ के उसे रोकती है। वो कहती है, तुम वहाँ पे अपने फिस्ट को यूज करने वाले हो, तुम नहीं करोगे। भले ही यहाँ पे लड़ाई झगड़ा आम बात हो, लेकिन ये पढ़ाई के लिए बनाया गया एक स्कूल है, तुम्हें कभी भी वायलेंस का यूज नहीं करना है। कल सदमे के कारण मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज नहीं, तुम्हारे टीचर की हैसियत से मैं कभी इसे अलाउ नहीं कर सकती। और ये कहते हुए मिस ली के हाथ कांप रहे होते हैं तो गामिन समझ जाता है, आप सही कह रही है मिस ली, इतना काफी होगा अगर मैं वहाँ पे अपने फिस्ट को यूज ना करूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अपराधियों के साथ इन्वॉल्व होना एकदम पसंद नहीं है। और इस तरफ जाए वैंग सीयून को मुक्का मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी गामिन फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे करके हर तरफ धुआं ही धुआं कर देता है, और इसकी वजह से जाए वैंग का ध्यान भटकता है और गामिन सीयून को लेके भाग जाता है। लेकिन जाए वैंग एक चीज नोटिस कर लेता है कि वो पीछे के दरवाजे से भागा है, और मिस ली इस तरफ ये देख के हैरान भी है और खुश भी कि उसने फाइट नहीं किया। और गामिन, तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर दिया। लेकिन एक चीज बताओ, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, गामिन ने बहुत ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर दिया है। और इस तरफ गामिन और सीयून की तरफ दिखाया जाए तो गामिन ने अपना फेस रिवील कर दिया होता है क्योंकि उसने मास्क लगा के सीयून को बचाया था। और सीयून कहता है, गामिन तुमने मेरी जान बचाई है, तुम यहाँ तक मुझे फॉलो कर रहे हो। और गामिन कहता है, क्या करूँ, आखिर में ऐसा हो गया, अगर तुम ग्रेटफुल हो तो तुम मेरे साथ एक स्टडी ग्रुप बना सकते हो। और सीयून उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, उसे अगर पता चल गया ना, तुम्हें पता है वो कौन है। और गामिन को नहीं पता है वो कौन है, तो सीयून उसे बताता है, वो लोग है इनफेमस व्हाइट लीड फोर्ड ऑफ यूसुंग टेक्निकल हाई। वो लोग इंचियन के कुख्यात व्हाइट लीड गैंग लीडर्स के बच्चे हैं, वो लोग बचपन से गैंगस्टर्स के साथ पले बड़े हैं। और गामिन कहता है, सो व्हाट, जो भी हो, पढ़ाई में तुम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम ठीक तो हो। और गामिन के ऐसे चिल बिहेवियर को देख के उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। और गामिन कहता है, तुम इतना तो नहीं डरे हो ना कि तुम इस स्कूल से ट्रांसफर होके किसी और स्कूल में चले जाओ। और सीयून सोच रहा होता है, मैं इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि तुम्हें कैसे इस स्कूल में सरवाइव करना है। लेकिन गामिन को इस चीज से कोई परवाह नहीं है, सिर्फ उससे एक ही चीज की परवाह है, वो है उसके स्टडी ग्रुप में वो ज्वाइन होगा कि नहीं। और इस चीज को देख के सीयून फट पड़ता है, आर यू सीरियस, तुम्हारी दखल अंदाजी की
वजह से मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। तुम मेरी मदद करके अच्छा महसूस कर रहे होगे, फिर अपने रास्ते चले जाओगे। और गामिन कहता है तुम क्या कह रहे हो? और वो कहता है मैं जाए वैंग चू की बात कर रहा हूँ। वो ऐसा कोई नहीं है जो एक बार हराने के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ दे। जब तक वो तुम्हें पकड़ता नहीं है, हमारे जैसे कमजोर बच्चों के लिए यही अच्छा है कि चीजें जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि वो इस चीज को खत्म नहीं कर पाया तो मुझे ये फिर से झेलना पड़ेगा। वैसे भी उन बदमाशों की तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। और इस तरफ गामिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सियोन उससे कहता है देखो ये सर्वाइवल का मैटर है जो पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तुम ये दिखावा क्यों कर रहे हो कि तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता? तुमने अपने फेस को मास्क से ढक लिया क्योंकि तुम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और ये सुन के गामिन कहता है अरे मैं तो गया काम से। और तभी कोई कहता है तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो। और गामिन फिर से अपने मास्क को लगा लेता है और हमें दिखाया जाता है जाए वैंग वहाँ पे आ चुका है। और वो सियोन से कहता है पीछे जब फायर एक्सटिंग्विशर का ढेर छोड़ के रखा हो तो भागना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ होगा, इसीलिए तो हमें बेवकूफों का स्कूल कहा जाता है। जो भी हो छोड़ो इस बात को। वो बदमाश कौन था? मैं उस मार्क्स वाले की बात कर रहा हूँ। क्या वो तेरा दोस्त है? और सियोन मना कर देता है वो मेरा दोस्त नहीं है। और ये सुन के गामिन को बुरा लगता है। इसके बाद सियोन कहता है वैसे भी मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। और ये सुन के गामिन सोचता है क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है? लेकिन सियोन की इस बात को जाएवैंग थोड़ी मानेगा। देख बकवास करना बंद कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक्ट करने की? और सियोन कहता है मैं सच कह रहा हूँ। और जाएवैंग कहता है अब उसका हिस्सा तुझे मिलेगा। देख मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, बीच में मैं चीजों को नहीं सुलटाऊंगा। और गामिन को सियोन की बात याद आ रही होती है कि उसने कहा था कि सर्वाइवल ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए पढ़ाई से। और जाएवैंग सियोन के कॉलर को पकड़ के कहता है मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू अपने पैंट में मूत देगा। जब तूने मुझसे बदतमीजी की थी तब तुझे अपनी जिंदगी के अंत के लिए तैयार रहना चाहिए था। इसके बाद तभी गामिन उसके फेस पे किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। और ये चीज देख के सियोन हैरान हो जाता है और वो सोचता है गामिन क्या हमेशा ही फाइटिंग के लिए इतना अच्छा था? लेकिन उसे बचाने के लिए मैंने जो भी झूठ कहा वो तो वेस्ट हो गया। और गामिन कहता है सियोन मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा कि तुम सर्वाइवल की चिंता ना करके पढ़ाई पे फोकस कर सको। तो क्या तुम मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होगे? और ये सुन के सियोन कंफ्यूज हो जाता है। और यही पे रखते हैं 3 चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके बाद सियोन क्या रिप्लाई करेगा, वो हाँ कहेगा या ना, वो तुम्हें अगले वीडियो में पता चल जाएगा। और एरीजैंग वर्सेस चांगसू के वीडियो पे काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगा वो भी। और तुम लोग अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसका और एक पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो। आनियोंगी घास है यो जालगा।